नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, इसमें हम बातचीत करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है कि सर परिणाम में देरी हो रही है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। क्या रियलिटी के अंदर यदि परिणाम में देरी हो रही है तो कट ऑफ में पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फाइनल आंसर की में बड़ा बदलाव दोस्तों हमेशा देखने को मिलता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है दोस्तों, उस एग्जाम की जो प्रारंभिक आंसर की आती है, उसके बाद जो फाइनल ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की जारी करता है, उसमें हमेशा उलटफेर देखने को मिलता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो प्रारंभिक आंसर की के अंदर सिलेक्शन की रेस में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की फाइनल जारी होती है दोस्तों 2 गुने के रिजल्ट के साथ, तो कई सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर की में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। और इस रीट मुख्य परीक्षा के अंदर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, बहुत ज़्यादा आपत्तियां लगी है दोस्तों। और इन सारी की सारी आपत्तियों का निस्तारण बोर्ड अपने स्तर पर अच्छी तरह से एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से करवा रहा है। तो दोस्तों, ये निश्चित है कि फाइनल आंसर की के अंदर बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कई सारे स्टूडेंटों के नंबर कम भी होंगे और कई सारे स्टूडेंटों के नंबर बढ़ेंगे भी, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंटों के नंबर बढ़ेंगे दोस्तों, कम नहीं होंगे। जितने कम होने थे दोस्तों प्रारंभिक आंसर की के अंदर हो गए। अब जो भी क्वेश्चन विवादास्पद है वो अधिकतर स्टूडेंटों के क्वेश्चन गलत है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, तो स्टूडेंटों को बेनिफिट ही मिलने वाला है। एक तो उनकी नेगेटिव मार्किंग घटेगी, और दूसरी बात, जो क्वेश्चन उन्होंने गलत किया दोस्तों उनका एक कुछ पॉइंट उनको ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करिए। दोस्तों, आप बिल्कुल कम संख्या के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। दोस्तों, अब बातचीत कर लेते हैं कि परिणाम कब तक आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि परिणाम आपका 15 दिनों के भीतर भीतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि 15 मई के आसपास आपको आपका रीट मुख्य परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2 गुने की कट ऑफ आपके सामने रहने वाली है दोस्तों। फिलहाल की न्यूज़ के हिसाब से दोस्तों बोर्ड अपने स्तर पर जितनी भी आपत्तियां लगी है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, अपने स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से अच्छी तरह से निस्तारण करा है दोस्तों, ताकि बाद में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पर कोर्ट मैटर ना बने। क्योंकि दोस्तों, जितने भी पूर्व में एग्जाम करवाई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उसमें से मैक्सिमम एग्जाम कोर्ट के अंदर आंसर की जो फाइनल जारी की गई उसको चैलेंज करते हुए विद्यार्थी कोर्ट गई है। चाहे पीटीआई एग्जाम हो चाहे बेसिक कंप्यूटर टीचर हो दोस्तों, सारी के सारे एग्जाम में यही चीज़ सभी के सामने आई है कि अधिकतर विद्यार्थी फाइनल आंसर की को चैलेंज करते हुए कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक रह जाती है फाइनल आंसर की के इस हिसाब से। तो दोस्तों, आपके परिणाम में ज़्यादा देरी हुई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बड़े स्तर पर आपत्तियां लगी है, और इन आपत्तियों का निस्तारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपने स्तर पर अच्छी तरह से करना चाहता है दोस्तों। पहले आपने देखा होगा दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का परिणाम आया, उसमें आपत्तियां लगी थी। उन सारी की सारी आपत्तियों का निस्तारण अच्छी तरह से हुआ है। सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसके भी आपत्तियों का निस्तारण अच्छी तरह से हुआ। आपने देखा होगा दोस्तों, फाइनल आंसर की आने के बाद जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत विवादास्पद था उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। वैसा ही दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा के अंदर होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहे कि सर लेवल 1 में कितने परसेंट डिलीट होंगे, लेवल 2 के अंदर कितने परसेंट डिलीट होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लेवल 1 के अंदर डिलीट होने वाले क्वेश्चनों की संख्या कम रहेगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें विवादास्पद है ही नहीं। और लेवल 2 के अंदर यदि डिलीट होने वाले प्रश्नों की यदि बातचीत करें तो हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, 5-10 तक भी जा सकता है दोस्तों आंकड़ा। इंग्लिश के अंदर भी अच्छी संख्या के अंदर आपके क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। एसएसटी के अंदर भी क्वेश्चन डिलीट होंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों एक दो क्वेश्चन तो हमेशा डिलीट होता ही है। आपने चाहे रीट 2021 का एग्जाम भी दिया होगा दोस्तों, उसमें भी देखा होगा था एक दो क्वेश्चन पर बोनस मिला था। लेकिन अब की बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहा है, तो दोस्तों इसमें प्रश्नों पर बोनस नहीं दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन डिलीट होगा दोस्तों, उसके बाकी के जितने भी क्वेश्चन राइट रहेंगे, जो प्रश्न पत्र के अंदर मौजूद रहेंगे, उनके अंक बार बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो जब 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो 1% 2 कुछ पॉइंट का हो जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से मार्किंग होती है। अब रिजल्ट में देरी तो कट ऑफ हाई जाएगी, तो दोस्तों ऐसा आपका दिमाग कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि परिणाम में देरी होगी तो कट ऑफ हाई जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टेंशन किसी भी प्रकार की नहीं लेनी है। परिणाम में देरी का एकमात्र रीज़न है वो आपके लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि जितनी भी आपने आपने लगाई, जितना भी पैसा आपने खर्च किया दोस्तों, उनका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बोर्ड अपने स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण अच्छी तरह से करवा रहा है दोस्तों। इससे वजह से आपका परिणाम में देरी हो रही है दोस्तों, तो ये सभी स्टूडेंटों के लिए अच्छी खबर है। ये बुरी खबर नहीं है कि परिणाम में देरी हो रही है। तो दोस्तों, परिणाम में देरी होने का मूल रीज़न क्या है? तो दोस्तों, इसका सबसे मेन रीज़न यही है। आपने देखा होगा दोस्तों, बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बहुत भारी संख्या के अंदर, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर आपत्तियाँ आने की वजह से परिणाम में देरी होगी। और दोस्तों, आपत्तियाँ आपने सभी ने अच्छी तरह से लगाई, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ लगी, इसकी वजह से परिणाम में देरी हो रही है। तो दोस्तों, इस पर कट ऑफ का कोई असर नहीं है कि परिणाम में देरी होगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
अब बातचीत कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगी लेवल 1 की। लेवल 1 की मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 95 प्लस क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के अंदर जिस भी स्टूडेंट के है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए दोस्तों। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी दोस्तों तभी पता लगेगा। और बातचीत कर लेते हैं बाकी कैटेगरी की, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज अनुमान लगा लीजिए। जनरल की 95% जिस भी स्टूडेंट के नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद शेष बच रहे उनका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेवल 2 के अंदर यदि साइंस मैथ की बातचीत करें तो जिस भी स्टूडेंट के लेवल 1 के जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों 95 प्लस क्वेश्चन वाला बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है साइंस मैथ के अंदर। इंग्लिश के अंदर यदि बातचीत करें कि अंग्रेजी की कट ऑफ क्या जाएगी, तो दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ अब की बार कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रारंभिक आंसर की जारी हुई उसके बाद विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा नंबर कम हुए दोस्तों। तो मान के चलिए दोस्तों 85, 83, 85 क्वेश्चन जिस भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के राइट है उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए दोस्तों। जनरल कैटेगरी की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी की आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। एसएसटी की वही है 103 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। और दोस्तों जितनी भी मैंने पूर्व में जो भी एग्जाम की मैंने कट ऑफ बताई दोस्तों, मेरी कट ऑफ बिल्कुल सटीक गई है। हिंदी की 105 से लेकर 107 क्वेश्चन के बीच में आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।